हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू क्लिप्स क्लासेस। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है हमारा एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो पहले हम स्टडी करेंगे एडिक्शन के बारे में, फिर हम देखेंगे डिपेंडेंस के बारे में। ठीक है, तो एडिक्शन एडिक्शन का हिंदी में मतलब होता है लत। ठीक, किसी चीज के लत लगने को हम बोलते हैं एडिक्शन। ठीक है, किसी भी चीज का किसी को एडिक्शन लग सकता है। किसी को मोबाइल का एडिक्शन रहता है, पूरा दिन मोबाइल चलाता है, जैसे मैं हूँ। किसी को जो अल्कोहल का एडिक्शन होता है, स्मोकिंग का होता है, या ड्रग्स का होता है। एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। तो हमारा मेन जो एडिक्शन है वो हमको स्टडी करना है अल्कोहल एंड ड्रग्स का। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी का ही पूरा लाइन स्टडी करेंगे, क्योंकि जो हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है इस टॉपिक को, वो बिल्कुल टफ बना के दे रखा है, बिल्कुल टफ लैंग्वेज में दे रखा है, जो कि समझने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसको मैंने इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है हमारा, बिकॉज ऑफ द perceived benefits drugs are frequently used repeatedly। ठीक है, जो लोग भी ड्रग्स या अल्कोहल लेते हैं उनको अपना एक अलग ही बेनिफिट हो जाता है उनसे। उनको अपना एक अलग बेनिफिट समझ में आता है कि मैं अल्कोहल ले रहा हूँ या ड्रग ले रहा हूँ तो हमको ये बेनिफिट है। उन्हीं बेनिफिट के कारण क्या करते हैं वो लोग, ड्रग्स को लेते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट लाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल्स टू रियलाइज इन द इनहेरेंट एडिटिव नेचर ऑफ द अल्कोहल एंड ड्रग्स। वो फ्रीक्वेंटली तो ड्रग्स को लेते रहते हैं, अल्कोहल को लेते रहते हैं, लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि ये उनके अंदर जो है, ये जो लगातार लेते जाना, ये एडिक्शन के फॉर्म में तब्दील होते जा रहा है। ठीक है, उनको लत लग रही है इन चीजों की। ठीक, फिर है हमारा नेक्स्ट, एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया and a temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol। जो लोग अल्कोहल और ड्रग्स लेते हैं उनको एक अलग ही फीलिंग होती है। एक तो फीलिंग आती है यूफोरिया की। यूफोरिया मतलब कि ड्रग्स लेने के बाद उनको एक्साइटमेंट होता है। ठीक है, या फिर उनको हैप्पीनेस मिलती है, या फिर उनको लगता है कि वेलबींग वो बहुत अच्छी तरीके से है। तो इन सब चीजों से क्या होते हैं, वो अटैच्ड हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली उनसे अटैच हो जाते हैं। जो उनका ब्रेन होता है ये सोचने लगता है कि हम अल्कोहल पीते हैं तो कैसा फीलिंग आता है उनको, यूफोरिया का, हैप्पीनेस। उन हैप्पीनेस से वो जो फेक हैप्पीनेस है, फेक वो वेलबींग का जो उनको फीलिंग आ रही है, उनसे क्या होता है, वो अटैच हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल उनसे अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, दिस ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन these are not needed, okay, or even when their use become self destructive। जो लोग लेते आ रहे हैं ड्रग्स अल्कोहल को, वो लोग तब भी उनको लेते रहते हैं जब कि उनको पता होता है कि इनकी जरूरत नहीं है, या उनको ये भी पता होता है कि ये जो अल्कोहल है, ये जो ड्रग्स है, ये हम मेरे शरीर को खुद ये खराब कर रहा है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। उसके बावजूद वो अल्कोहल ड्रग्स को लेते रहते हैं। ठीक है, फिर है हमारा, विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेस। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे कोई पर्सन है, वो 1 मिलीग्राम कोई ड्रग्स लिया, ठीक है, तो उसका बॉडी का जो रिसेप्टर है वो इफेक्ट देगा। लेट सपोज इतना इफेक्ट देता है, ठीक बात। तो फिर क्या होता है, जो उसका पर्सन का बॉडी होता है, इस ड्रग से इसका टॉलरेंस लेवल जो है रिसेप्टर का, वो बढ़ने लगता है बॉडी का। ठीक है, टॉलरेंस लेवल बढ़ने लगेगा तो क्या करेगा, ये कम इफेक्ट देगा। तो फिर ये 1 mg में ही कम इफेक्ट देता है, इतना इफेक्ट देता है। ठीक है, consequently the receptors respond to only to higher dosage of drugs or alcohol leading to greater intake and addiction। तो वो पर्सन क्या करने लगता है, ग्रेटर इंटेक करने लगता है, ज्यादा इंटेक करने लगता है, क्योंकि उसको इफेक्ट तो भाई उतना ही चाहिए जितना पहले मिल रहा था 1 mg पे, लेकिन हमारा जो रिसेप्टर है वो क्या हो रहा है, टॉलरेंस लेवल उसका बढ़ गया है, वो कम इफेक्ट दे रहा है।
तो इफेक्ट को बढ़ाने के लिए वो पर्सन क्या करेगा, 2 mg ड्रग्स लेगा। 2 mg ड्रग्स लेगा तो कितना इफेक्ट देगा, उतना ही देगा जितना पहले 1 mg दे रहा था। ऐसे ही क्या होता है, फिर इसका टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा, फिर ये पर्सन क्या करेगा, 3 mg ड्रग्स लेगा, तो 3 mg भी ड्रग्स लेगा तो इफेक्ट उतना ही देगा जितना स्टार्टिंग में 1 mg पे देता था। ठीक बात। फिर है हमारा, however it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be a forerunner to addiction। ठीक, मतलब कि बहुत ऐसे लोग होते हैं सोचते हैं कि यार मैं तो पहली बार ड्रग्स ले रहा हूँ या पहली बार अल्कोहल ले रहा हूँ, हम मुझे क्या एडिक्शन होगा। एडिक्शन तो उन्हें होता है जो हमेशा लेते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। एडिक्शन फर्स्ट टाइम में भी लग सकता है। कोई पहली बार ड्रग्स लिया या पहली बार अल्कोहल का कंजप्शन किया, उसके बाद पहली बार के बाद ही उसको एडिक्शन लग सकता है। ठीक, thus the addictive potential of drugs alcohol pulls the user into vicious circle leading to their regular use from which he may not be able to get out। ठीक है, ये जो एडिक्टिव नेचर होता है, एडिक्टिव नेचर क्या करता है, उसको विशियस सर्कल में भेजने लगता है, मतलब कि उसको प्रॉब्लम कॉज करने लगता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, जिन प्रॉब्लम से वो बहुत मुश्किल से बाहर आता है। ठीक बात। फिर इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग द पर्सन गेट्स एडिक्टेड एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर यूज। अगर किसी कोई अल्कोहल ले रहा है, उसको अगर कोई गाइड नहीं कर रहा है या कोई उसका काउंसलिंग नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो पर्सन एडिक्टिव होते जाएगा। ठीक है, और उस पर क्या हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा। तो डिपेंड क्या होता है, एडिक्शन तो हम समझ गए, अब हम देखेंगे डिपेंडेंस। ठीक, जैसे ये कोई पर्सन है, ये डिपेंडेंट है अल्कोहल पे। डिपेंडेंट है मतलब कि ये रेगुलर पी रहा है, इसको रेगुलर ले रहा है। अगर इस पर्सन को हम ये अल्कोहल डायरेक्ट क्या करें, देना बंद कर दें। ठीक है, अगर हम इस पर्सन को जो है डेली पी रहा है इस अल्कोहल को, और हम एक ही बार क्या करें, देना ही इसको बंद कर दें, तो क्या होगा, इस पर्सन में अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आएंगे। जैसे कि इसका हाथ कांपने लगेगा, इसको स्वेटिंग होने लगेगा। ठीक, और ये भी हो सकता है इसको वोमिटिंग होने लगे, नोजिया, उल्टी का फीलिंग आने लगे। ये कहलाता है, ये जो सारे जो सिम्टम्स हैं, इन सारे सिम्टम्स को मिला के बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है, अगर कोई एडिक्टिव पर्सन है, ठीक है, जो डिपेंडेंट है किसी चीज पे, किसी ड्रग या किसी अल्कोहल पे, अगर उसको हम देना बंद कर दे रहे हैं, कट ऑफ कर दे रहे हैं डायरेक्ट, तो क्या आएगा, उसमें विड्रॉल सिंड्रोम आएगा। विड्रॉल सिंड्रोम में क्या क्या आता है, एंजाइटी, सिकनेस, ठीक है, नोजिया, स्वेटिंग। ठीक है, और यही चीज अगर फिर से दोबारा क्या किया जाए, जो अल्कोहल या ड्रग है उनको दोबारा दिया जाए, तो क्या होता है, उनका ये जो जितने भी सिम्टम्स है वो आना बंद हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे मूवी में देखे हैं जो भी ड्रग्स के एडिक्टिव होते हैं, बोलते हैं ड्रग्स दे दो, क्योंकि वो डिपेंडेंस है उन पे। अगर उनको नहीं दिया जाएगा तो वो अलग अलग उनमें सिम्टम्स आते हैं, उनको बेचैनी होने लगती है, उनको स्वेटिंग होने लगती है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, दोबारा मांगते हैं कि भाई दोबारा मुझको ड्रग्स दे दो। ठीक है, और कभी कभी ये बहुत सीवियर हो जाता है, जैसे देखे होंगे आप, बोलते हैं वो सब कि भाई ड्रग्स दे दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो सीवियर केसेज होते हैं। सीवियर केसेस में चक्कर आने लगेगा, वो बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, और बेहोश हो जाएंगे, उनको मेडिकल कंडीशन में फिर रखा जाता है। एक बात, इन सम केसेस withdrawal symptoms can be severe and even life threatening and the person may be need medical supervision। ठीक है, उनको मेडिकल सुपरविजन में रखा जाता है, जो हाईली एडिक्टिव होते हैं, कि कहीं ज्यादा विड्रॉल सिम्टम्स जो है सीवियर ना आ जाए। ठीक, फिर हमारा डिपेंडेंस लीड टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड टू स्टेटिएट हिज नीड्स। मतलब कि जो भी हम देखेंगे अपने सोसाइटी में, जो भी अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, उनको रहता है कि भाई कैसे भी मुझको अल्कोहल लेना है, कैसे भी जो ड्रग्स वाले लेने वाले होते हैं, कैसे भी मुझको ड्रग्स के पैसा मिल जाए, कैसे भी कुछ भी करेंगे, उनको ड्रग्स चाहिए। ठीक, जिनसे क्या होता है, उनका सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम काउज करता है। ठीक है, सोशली वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी करेंगे, भाई मेरे को पैसा चाहिए, मुझको ड्रग्स लेनी है। बहुत एग्जाम्पल है मेरे होम टाउन में, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एक बहुत अच्छी फैमिली का लड़का है, ठीक है, करीब होगा वो 23-24 ईयर का होगा। उसको हीरोइन या फिर जो भी बोले, हीरोइन ही है आई थिंक, उसको हीरोइन का एडिक्टिव है। अब वो क्या करता है, उसके घर वाले उसको मना कर दिए, उसको पैसा वैसा देना बंद कर दिए, बोल उसको भगा देते हैं। तो वो क्या करता है ना, रोड पे चलते रहता है, किसी से भी मांगेगा, बहुत अच्छे घर का लड़का है, लेकिन किसी से भी पैसा मांगेगा, भाई पैसा दे दो, 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। इवन वो क्या करता है ना कि दूसरे के घर में जाके उसका बाथरूम वाथरूम साफ करता है, बोलोगे नाली साफ कर दो, नाली साफ कर देगा। बस उसको किसी तरह से पैसा चाहिए, वो कुछ भी करेगा, बस उसको पैसा चाहिए, उसको अपना ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स मिल जाए बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।